अच्छा देखें, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, जो बसेज हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में एज ए नर्व सिस्टम काम करती हैं। जिस तरह इंसान की बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है, सेम एज बसेस का भी यही काम होता है, फंक्शनलिटी यही होती है। आपको जो सीपीयू है वो कमांड्स जो जाती हैं, जो सीपीयू की जाती हैं, या रैम है या हार्ड डिस्क है, या बाकी जो डिफरेंट आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हैं, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, उन सबको जो कंट्रोल जाता है, जो सिग्नल जाते हैं ना, वो थ्रू बसेस के जाते हैं। ठीक है। जी। एंड इसमें आप देखें, पढ़नी एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, एंड कंट्रोल बस होती है। इन तीनों के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। एड्रेस बस क्या लेके जाती है? आपकी एड्रेस लेकर जाती है, इसके एड्रेस बस पर आपको एड्रेस जाता है। डेटा बस पर आपका डेटा जाता है, एंड कंट्रोल बस आप कंट्रोल क्या कहते हैं, ऑथराइजेशन जिसको हम कह लें, वो लेकर जाती है कि आप किस चीज़ को ऑथराइजेशन दे रहे हैं या कोई कंट्रोल देना चाह रहे हैं, तो उस बेस पे आपकी ये क्या कहते हैं कंट्रोल बस यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो थ्योरी है, इसको आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि आपको तभी समझ आएगी। या मैं जो बेसिक बात थी ना, मैंने आपको बता दी कि बसेस का फंक्शनैलिटी क्या होती है और बसेस क्या काम करती हैं इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम या इनसाइड द सीपीयू। जी ठीक सर। है। एंड देखें, अब यहाँ जैसे 3 पॉइंट किए हुए मेंशन किए हुए हैं, जो मैकेनिज्म है इसकी मदद से हम किसी भी मेमोरी को इन्फॉर्म करते हैं कि हम कोई एक स्टेटमेंट या कोई एक रीड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है। देन लास्ट में ये कह रहा है कि देयर मस्ट बी मैकेनिज्म ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम एलिमेंट टू मेमोरी टू प्रोसेसर। ठीक है। इन तीनों बातों का मकसद क्या है कि एक मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से हम मेमोरी को इन्फॉर्म करते हैं हम रीड का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है। मेमोरी को इन्फॉर्म करते हैं फलां ऑपरेशन करने जा रहे हैं, फलां एलिमेंट को रीड करने जा रहे हैं। एक मैकेनिज्म होता है जिसकी मदद से हम डेटा एलिमेंट को ट्रांसफर करते हैं मेमोरी टू प्रोसेसर की तरफ। जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे जहाँ आ जाएं, ये इस लाइन पे ये आपकी पड़ी है डेफिनेशन डेटा बस की। डेटा बस क्या होती है? अब ये कह रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ बिट्स दैट प्रोसेसर यूज टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट विच एलिमेंट टू रीड और राइट इज कलेक्टिवली नोन एज एड्रेस बस। जी। ठीक है। बिट क्या होती हैं? बिट्स बिट्स होता है, अब बिट्स के अंदर आपका डेटा होता है। ठीक है। अब वो डेटा लेकर जाती हैं एड्रेस बस, एक एड्रेस लेकर जाती हैं कि एड्रेस पर जाती हैं कि हमने ये चीज़ मेमोरी के पास, प्रोसेसर इन्फॉर्म करते मेमोरी को कि हम फलां सिस्टम पे या फलां एलिमेंट पे रीड और राइट को प्रिंट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो फिर प्रोसेसर की ऑथराइजेशन देता है कि चलें जी आप ये काम कर लें। ठीक है। देन वही जो मैंने आपको बात की, एड्रेस बस है, ये डेटा बस है, ये इन सारे क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी में बहुत मेन क्या कहते हैं इनका किरदार अदा कर रही होती हैं। सर प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ डेटा जाता है। डेटा को खोड़ा होता है जी। मेमोरी के अंदर। जी। डेटा कहीं नहीं जाता, जी। डेटा कहीं नहीं जाता। जो प्रोसेसर होता है वो उसको ऑथराइज कर रहा होता है, इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। अच्छा। ठीक है। मीन्स अब ठीक आपका, है। मैंने आपको पहले कहा कि जो जिस तरह आपके बॉडी में नर्व सिस्टम काम करता है ना, सिस्टम में बसेस भी वैसे ही काम करती हैं। मीन्स अगर आप अपने दिमाग से इंस्ट्रक्शन देंगे अपने नर्वस सिस्टम को कि आप हाथ में मोबाइल उठाना है, ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे आएगी आपके हाथ तक? ये कमांड कैसे आएगी आपके हाथ तक? सर मैं खुद उसे उठाऊंगी हाथ नहीं से। नहीं। अब कैसे उठाएंगे? फिर जब तक आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा हाथ के साथ, आपके दिमाग का कोई कनेक्शन नहीं होगा आपके हाथ के साथ। ठीक है। जब जी। तक कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक आपका जो ब्रेन है वो इंस्ट्रक्शन देने के काबिल नहीं होगा, जब तक हाथ और जी। दिमाग के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई ऐसा रोड मैप नहीं होगा, कोई ऐसा लिंक नहीं होगा जिसकी मदद से वो जो इंस्ट्रक्शन है आपके हाथ तक पहुंचे। जी। ठीक है। ठीक बात की है। समझ आ रही है ना? आप हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सिस्टम है वो भी हमारी दिमाग से इंस्ट्रक्शन लेकर जाता है कहीं। जी। फालिज का मरीज किस तरह फालिज होता है उसको, वो क्यों कुछ नहीं कर सकता एक साइड से, जिस साइड भी उसको फालिज होता है? सर डैमेज हो जाती है ना एक साइड इसकी। किस तरह, क्यों नहीं डैमेज क्या होती है? उसके जख्म हो जाते हैं बाजू पे या लात पे, उस साइड पे देखे हैं आपने जख्म? वो मैंने तो कभी नहीं देखे। वो क्यों मतलब नहीं मूव कर पाता अपनी बाजू को या उस साइड से, क्यों वो बेचारा मतलब उसको मुश्किल होती है? सर वो क्योंकि उसके नहीं होता, उसके बस में ही नहीं होता कि उसको मूव नहीं कर नहीं नहीं सके। नहीं, देखें, मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि आपका उसका जो नर्वस सिस्टम जी। बेसिकली वो डैमेज होता है। सही।
ठीक है। बेसिकली वो डैमेज होता है अगर उसका नर्व सिस्टम काम कर रहा हो, जी ठीक है, तो सब कुछ ठीक रहता है। जी बसेस आपके सिस्टम के अंदर वो भी आपकी इंस्ट्रक्शन लेकर आती जाती हैं। ये बात आपको समझाने का मकसद ये है कि आपने कहा कि सर डेटा कहाँ जाता है, डेटा जी जाता है प्रोसेसर में या कहाँ पे? डेटा कहीं नहीं जाता, डेटा पड़ा होता है आपके मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। सही है। डेटा एक्सेस किया जाता है थ्रू इंस्ट्रक्शंस। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, जी बात गौर कीजिएगा, थ्रू इंस्ट्रक्शन, वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रोसेसर भेजता है, ठीक है। ठीक है, वो सीपीयू भेजता है। प्रोसेसर ऑथराइज करता है मेमोरी को फिर। जी जी, अच्छा ये नीचे पढ़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है आपकी आसानी के लिए कि these three buses are the eyes, nose and ears of the processor। जी सर। ठीक है, ये जो तीन बस हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस, ये उसकी आँख, कान और नाक हैं प्रोसेसर के। ठीक ठीक है। हो गया। बसेस की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक यूनि डायरेक्शनल और एक बाई डायरेक्शनल। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। जो यूनि डायरेक्शनल बसेस होती हैं वो ट्रैवल करती हैं प्रोसेसर टू मेमोरी, सिर्फ एक साइड पे, ठीक है। प्रोसेसर टू मेमोरी। और जो ठीक है। बाई डायरेक्शनल बसेस होती हैं वो ट्रैवल करती हैं मेमोरी टू प्रोसेसर एंड प्रोसेसर टू मेमोरी। वो बहुत मतलब से दोनों ट्रैवल करती साइड। हैं, बहुत साइड। ठीक है। ठीक हो क्या? जी सर। अच्छा जी, जहाँ आपके नीचे आ जाएं, ये जो थ्योरी पड़ी हुई है ना उसको आपने खुद बैठ के पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ से मेन मेन चीज़ें बताऊँगा। एक तो इससे होगा क्या कि हमारा टाइम बचेगा एंड क्या कहते हैं, और हमारी आसानी होगी चीज़ों को पढ़ने में। बेसिक ठीक है मकसद जो सर। बात समझाने का है वो कंसेप्ट क्लियर करना है ना। ठीक है, अब ये देखें, ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है, ये हमारे पास। सर जो चीजें तैयार करनी होंगी पेपर के हवाले से वो साथ साथ बताते रहना। वो आप टेंशन ना लें, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जो जो चीज़ें पेपर में आने वाली होंगी, जिनमें से क्या कहते हैं चांसेस होंगे कि इनमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आएगा, तो वो आपको साथ साथ जी बताता रहूँगा मैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये हमारे पास एक यूनिडायरेक्शनल बस है। ठीक है, जी ये प्रोसेसर टू मेमोरी ट्रेवल कर रही है। ये जो बस जी है ये हमारे पास बाई डायरेक्शनल है, ये बोथ से ट्रेवल कर रही है। जी और ये भी, और ये जो बसेस आ रही जी हैं ये पेरिफेरल डिवाइस की तरफ जा रही हैं, जो मीन्स कीबोर्ड होता है आपका, या माउस होता है, या स्पीकर आपने लगाए होते हैं आउटसाइड एक्सटर्नल, वो आपके काम करती हैं इस किस्म के। ठीक सर हो, ये पेरिफेरल होती हैं कीबोर्ड माउस। ये पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड, माउस, आपके स्पीकर, आपका मॉनिटर। ठीक है, या आपको वेब कैम जो यूज होता था वो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। जी क्लियर हो गया? अच्छा, अब नीचे ये थ्योरी दी हुई है, इसने आपको पढ़ लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि एक अनएजुकेटेड बंदा है, अब उसको कह रहे हैं कि जी फलां शेल्फ से किताब ले आओ, फलां शेल्फ से जी किताब ले आओ, तो आपने उसको ऑर्डर दिए कि फलां शेल्फ से किताब लेकर आ जाओ। यू ऑर्डर हिम टू ब्रिंग। ये बात क्या कह रहा है कि आपने आपका जो सर्वेंट है उसको आपने ऑर्डर किया कि वहाँ चले जाओ, वहाँ एक शेल्फ पड़ा हुआ है, उसमें एक बुक पड़ी हुई है, फलां शेल्फ के 5th बुक है, वहाँ से वो 5th बुक लेकर आ जाओ फलां शेल्फ में से। ठीक है, ठीक अगर वो इसी तरह वो आपके जो स्टेप्स आपने दिए हैं उसको फॉलो करेगा और आपको बुक लाकर दे देगा। ठीक है, आपको जो सर्वेंट है वो अनएजुकेटेड है, देन जी अगर आपको कह रहे हैं कि इसके साथ एक सिनेरियो उसने दिया है कि अगर आपको जो अनएजुकेटेड सर्वेंट है आप उसको कहें कि फलां चले जाओ शेल्फ में, फलां बुक का नाम है और लेकर आ जाओ। ठीक ठीक है, तो जिससे वो कभी भी आपकी तरफ घूरता रहेगा कि कौन सी किताब है, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ जी कौन से लेकर आनी है, तो वो आप किताब आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा ये जो थ्योरी है ये इसी तरह इसमें थोड़े से बहुत सिनेरियोज दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप सर सो आप एग्जांपल इसको। दिए, जी एग्जांपल्स हैं सारी थ्योरी में। नहीं, ये मतलब ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए दी हुई हैं। आप इनको खुद बैठ के पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, तो वो आपको जो मैंने चीज़ आपको बताई, अब जो मैंने आपको बताई है ना चीज़ कि जी जी आपके एक अनएजुकेटेड सर्वेंट है, उसने आपने उसको ऑर्डर दिया वगैरह वगैरह, ये कुछ इसी तरह ही की आपके ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ आ जाए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट
पार्ट है इस चैप्टर का ISO। इसमें से आपके रजिस्टर्स के बारे में आपके क्वेश्चंस आते हैं एंड क्या कहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ वगैरह आपके इनमें से आ जाते हैं। जो रजिस्टर्स है ना, ये अनलाइक मेमोरी होती हैं। अगर CPU को कुछ चाहिए होता है या प्रोसेसर को कुछ चाहिए होता है तो इमीडिएट जाता है रजिस्टर के पास। ठीक है, ठीक है। यहाँ आप आ जाए। द बेसिक पर्पज ऑफ रजिस्टर टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड ऑपरेशन नीड ऑपरेंड्स। ठीक है, जी ऑपरेंड्स आर द डेटा ऑन विच वी वांट टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। ठीक है, इनका बेसिक जो रजिस्टर, इनका बेसिक काम क्या होता है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ऑपरेशन नीड्स ऑपरेंड्स। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ऑपरेंड्स आर द डेटा ऑन विच वी वांट टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेंड्स और डेटा होता है जिस पर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। For this, there are temporary storage places inside the processor are called registers। मैंने आपको स्टार्ट में क्या बात बताई थी? They are unlike memory। जी मकसद क्या था? ये टेम्पररी स्टोरेज होती है। जब तक आपका PC चल रहा है, इनमें जो डेटा पड़ा हुआ है वो रहेगा। ठीक है। ठीक है, जब आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इनमें जो कुछ भी था वो इरेज हो जाएगा। ठीक है सर, वो रेस रजिस्टर में से होगा? नहीं, आपने मेरी बात नहीं समझी। मैंने भी कहा कि रजिस्टर अनलाइक मेमोरी होते हैं। ठीक है। अनलाइक मेमोरी क्या? मेमोरी की तरह नहीं होते, होते मेमोरी हैं ये एक मेमोरी सेल्स ही होते हैं, लेकिन ये मेमोरी की तरह नहीं होते। जो आपके हार्ड डिस्क होती है उसकी तरह नहीं होते। ठीक है। आपके जो रजिस्टर होते हैं ना, इनमें आपका टेम्परेरी डेटा पड़ा होता है। ठीक है। ठीक है, इसमें आपका टेम्परेरी डेटा पड़ा होता है। अच्छा, ये टेम्परेरी डेटा तब तक रजिस्टर्स के अंदर रहता है जब तक आपका सिस्टम चल रहा होता है, जब तक आपकी विंडो एक्टिव होती है, जब तक आपका PC लाइव होता है, मतलब जिंदा होता है। ठीक है। ठीक है, जैसे ही आप अपने PC को शट डाउन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करते हैं, जैसे ही आपकी विंडो शट डाउन होती है, इनके अंदर जो डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। क्लियर है बात? जी जी हम कोई भी लेट से एडिशन करते हैं ना, जी। तो हमने उसका रिजल्ट टेम्परेरी सेव रखा हुआ है, टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है। तो जैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ होगा, वो जो रिजल्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये नीचे पढ़ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि रजिस्टर्स आर लाइक स्क्रैच पैड रैम इनसाइड द प्रोसेसर एंड देयर ऑपरेशन इज वेरी मच लाइक नॉर्मल मेमोरी सेल्स। ठीक है, ये स्क्रैच कार्ड की तरह होते हैं, पैड की तरह होते हैं। उनका जो ये मेमोरी की तरह ही काम कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारी आम हार्ड डिस्क काम कर रही होती है। ठीक है, ठीक। ये आपने थ्योरी नीचे पढ़नी है, मैं तो स्किप करते जा रहा हूँ, लेकिन आपने पढ़नी है। जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अच्छा, रैम इज़ ए लिमिटेड रिसोर्स बट नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स इज लार्ज। रैम क्या है? एक छोटे लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लेकिन जो ये कुछ सेल जो बड़े सेल्स होते हैं। रजिस्टर्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल इन नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रजिस्टर्स आर बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। ये नॉर्मली 2 बाइट के, 4 बाइट के, 8 बाइट के या 16 बाइट, आई गेस इनकी मेमोरी जो मैक्सिमम है वो इतनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ेंगी रजिस्टर्स का नाम, उनकी डेफिनेशन, बहुत सारी चीज़ें, तो नॉर्मली जो रजिस्टर 2 बाइट्स लेकर आई गेस 16 या 8 या 16 बिट तक होता है। नॉर्मली जो सबसे बड़ा इनका जो साइज होता है। अब 8 और 16, मतलब 16 बिट में हम क्या स्टोर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल उसमें टेम्परेरी चीज़ पड़ी होती है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं पड़ी होती है, क्योंकि वो टेम्परेरी स्टोरेज है, तो उसमें चीज़ें टेम्परेरी स्टोर होती हैं। जी। ठीक है, अच्छा अब नीचे आ जाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये वाला कह रहा है कि जो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, डिफरेंट सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स, वो अपने अपने नाम देते हैं रजिस्टर्स को, जैसे R0, R1, R2, और जो बाकी उन्हें ABCD नाम दे दिया। ठीक है, और जिस तरह जिसको जैसे सूट किया, जिसको जैसी मर्जी हुई, उसने वैसे ही उठा कर रजिस्टर्स को नाम दे दिए। ठीक है, जी। ये वो कह रहा है।
अब जी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मैं भी बताना भूल गया आपको, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर जी मतलब कोई एक रजिस्टर है, उसका ये मतलब नहीं है कि एक ही है सिर्फ, इसके बाद कोई रजिस्टर नहीं है। हर रजिस्टर, डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, उनके डिफरेंट काम है, ठीक है, ठीक डिफरेंट है एक्शन परफॉर्म करते हैं वो, ठीक है। ठीक है और वो डिफरेंट चीज़ों के लिए पर्पज़ है उनके, उनके डिफरेंट अपने अपने नाम हैं, ठीक है। सर ये इंडेक्स रजिस्टर ये डिफरेंट है देखिए अभी ये फॉर इंस्टेंट आपने लेना है एज एग्जांपल, अच्छा ठीक है। अभी रजिस्टर आपने स्टार्ट नहीं हुआ, अभी पढ़े नहीं है, ये अभी इनको इंट्रो चल रहा है, ठीक है ठीक है। आपको ये बताया जा रहा है कि इनसाइड द सीपीयू क्या काम चल रहा होता है, ठीक है। ठीक है मैं जो चीज़ें बड़ी आसानी से मिल रही होती हैं, उनके बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, समझ आ रही है। जी सर अच्छा, ये थ्योरी तो होप सो आप पढ़ेंगे ही। अभी आप नीचे आ जाएं यहाँ पे एकमुलेटर पर। हर ठीक है सर प्रोसेसर का अपना एक सेंट्रल रजिस्टर होता है जिसको हम एकमुलेटर कहते हैं। और ये एकमुलेटर करता क्या है, ये जो मैथमेटिकल एंड आपको जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करता है, ठीक है ठीक है। इसकी जो ये कितने बिट का होता है, जितने बिट का आपका प्रोसेसर होगा उतने ही बिट का आपका यह रजिस्टर होगा, ठीक है। ठीक है